दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टुरिया बिहार थे संग्रह का बुक। इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार। तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार। बिहार शरीफ की विजय 1198 ईस्वी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासन लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर के भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश को सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की थी। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 में क्रम में कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर में जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों के समय महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज ए सिराज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार के प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शाहजहां के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी।
शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनाया था इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख-ए-दाऊदी में मिलती है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज व्यवस्था के व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबाड़ एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। चेरो वंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो था। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी जिसमें चेरो की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय 1658 से 1674 था। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। मुगल काल में बिहार। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारनी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय में बिहार। ताज खां करारनी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारनी ने इनका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय बिहार। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब के समय बिहार। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विविध राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया।
मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिलाया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया, बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है।